जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पूरा डिटेल से देख लिया है। अब हम प्राचीन धार्मिक आंदोलनों में तो जैन और बौद्ध को देखा बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं देखें तो पीछे वीडियो पड़ी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे शैव धर्म। शैव धर्म क्या होता है? शैव का मतलब शिव। शैव धर्म, शैव धर्म के मुख्य पॉइंट को देख लेंगे और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जैसे शिव के उपासक कौन थे, तो शिव के उपासक ही शैव कहलाए। यानी शिव को जो पूजते थे, शिव को जो भोले शंकर को मानते तो वही शैव कहलाए, शैव संप्रदाय कहलाए। यानी शिव को जो शैव को मानते हैं वही शिव को मानते हैं। हाँ, भारत का प्राचीनतम धर्म क्या है? ये प्राचीनतम, जैसे जैन धर्म प्राचीनतम है, बौद्ध धर्म प्राचीनतम है, इसी तरह शैव धर्म भी प्राचीनतम है। और इसका शैव धर्म का प्रमाण तो सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब मिलता आ रहा है। यानी जैन और बौद्ध से भी प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है, क्योंकि पशुपति शिव की मंदिर में पशुपति नाथ की जो मूर्तियां मिली है उसे प्रमाणित किया गया कि लोग सिंधु घाटी सभ्यता के शैव धर्म से शिव की पूजा करते थे। ठीक। अच्छा, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र बताया गया, रुद्र रूप। यानी शिव का रुद्र रूप जानते हैं ना, तो वही कहा मतलब ऋग्वेद में भी ये नाम मिलता है। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म तो इधर के हैं, मतलब बाद के हैं, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। यानी रुद्र मतलब शैव, यानी भोले शंकर तो बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूछते थे इनको। हैं, अब देखेंगे कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण थी। माने जो कुषाण उनका सबसे प्राकृतिक राजा कौन हुआ? कनिष्क। तो देखेंगे कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ, त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण है, मतलब उकेरी गई थी सिक्कों पर। अच्छा, उदयगिरी उदयगिरी गुहा लेख, उदयगिरी के गुहा लेख स्तंभ से शैव गुफा का निर्माण हुआ है। क्या उदयगिरी के जो गुहा लेख है वहां से शैव गुफा का निर्माण किसने करवाया? शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे वीरसेन ने करवाया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया। अच्छा, उदयगिरी के कहाँ है? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने यहाँ पर जो शैव गुफा का निर्माण करवाया वो कहाँ पर है? उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है ना, कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ियों पर है। तो देखिए, शिव के उपासक ही क्या कहलाए? शिव के उपासक ही, देखिए ये शैव धर्म है, तो शिव के उपासक ही क्या कहलाएंगे? शैव कहलाएंगे। इनसे संबंधित धर्मों को शैव धर्म कहा जाएगा। यह भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है, क्योंकि इसका लेख सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमाणित होता है। इसका प्राचीनता का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बाद मतलब बारे में बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, उस समय की सभ्यता आती है। यानी आदि ऐतिहासिक काल से ही लोग शिव की पूजा करते आ रहे हैं, यानी शिव की पूजा करते आ रहे हैं, भोले शंकर की पूजा करते आ रहे हैं। अन्य रूप मतलब भिन्न भिन्न रूप थे उनके, लेकिन वही शैव की मूर्तियां मिली, उससे प्रमाणित होता है। सिंधु घाटी सभ्यता तक मतलब इनका क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्रमाण मिलता है। कैसे कैसे मिलता है? अच्छा, कौन इसको खोज किए थे? तो एक विद्वान थे मार्शल ने, जो थे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर अंकित मूर्ति को शिव का प्रारंभिक रूप सिद्ध कर दिया। यानी मार्शल, देखिए मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा थी, उस मुद्रा पर अंकित जो शिव की मतलब अंकित जो मतलब मूर्ति थी, उस पर अंकित था ना, जैसे मुद्रा पर अंकित मूर्ति, अंकित मूर्ति प्राप्त हुई, तो उसको मतलब मार्शल ने क्या कर दिया, प्रारंभ शिव का वही बता दिया, ये शिव का प्रारंभिक रूप है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता आ रहा है।
अच्छा, आप कहेंगे अच्छा शिव का ऋग्वेद में जान ही रहे हैं, ऋग्वेद से कनेक्शन है शिव का, मतलब वहां से भी मिल रहा है। यानी शिव का नाम रुद्र मिलता है, जानते हैं रुद्र मिलता है ऋग्वेदिक काल से। और उसमें इनको अंतरिक्ष का देवता बताया गया है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, शिव को अंतरिक्ष का देवता बताया गया है। अब ऋग्वेद का जो तीसरा सूक्त है ना, यानी तीसरे सूक्त में रुद्र का वर्णन है। और रुद्र शिव को ही कहा जाता है, शिव का रुद्र रूप। ठीक है। आप और क्या देखेंगे, तो देखेंगे ऋग्वेद के बाद बहुत सारे वेद आएंगे, तो उसमें तो नहीं, ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में देखा जाता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में भी महादेव नाम का उल्लेख है, शिव यानी महादेव, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम रुद्र है, उन्हीं के नाम भोले शंकर है, उन्हीं का नाम महादेव है। तो अथर्ववेद में महादेव के नाम का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद जो चौथा वेद है हमारा, ठीक ना। उनकी पत्नी पार्वती का उल्लेख मिलता है, उनकी पत्नी शंकर जी की पत्नी का क्या नाम था, पार्वती, अरण्यक में मिलता है। अच्छा, लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आप जानते हैं विष्णु के क्या है, विष्णु के मतलब कितने अवतार बताए गए, 10 अवतार बताएंगे, अवतार तो बहुत बताएंगे लेकिन 10 ही मूल रूप से 10 ही माना जाता है। तो 10 अवतार में मत्स्य अवतार पहला अवतार था। तो मत्स्य अवतार क्या था, लिंग पूजा सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में भी मिलता है। मत्स्य पुराण जो उसमें भी लिंग पूजा मिलेगा, यानी शिव का वहां भी ये मिले मतलब नाम मिलेगा। लिंग पूजा, जो लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलेगा। अब भारत के अनुशासन पर मतलब भारत के अनुशासन पर में लिंग का उल्लेख है, ठीक है। तो ये मतलब विष्णु के 10 अवतार उस वहाँ भी यानी जो प्रथम अवतार मत्स्य पुराण वहाँ भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। अब देखेंगे समुद्रगुप्त का जो समय था, समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग प्रयाग प्रस्थिति जो थी, प्रयाग प्रस्थिति, समुद्रगुप्त के समय में प्रयाग में एक स्तंभ मिला था, वहां से शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। यानी प्रयाग से जो स्तंभ मिला था समुद्रगुप्त के समय में, वहां से शिव की जटा से गंगा नदी के निकलने का उल्लेख मिलता है। देखिए भोले शंकर शिव शंकर के सर में से ऐसे गंगा जी निकलती है, मेले में देखेंगे बहुत पहले फोटो का ट्रेंडिंग था, ऐसे गंगा जी इसमें से निकल रही हैं शिव की जटा से। तो ये क्या था, ये भी मतलब ये क्या समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्थित से शिव जी की जटा से मतलब गंगा निकलने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, और बात करें तो राजपूत काल में चंदेलों ने जो खजुराहो में कंडरिया महादेव का मंदिर निर्माण करवाया, मतलब वो जो मंदिर निर्माण उन्होंने करवाया होगा, तो वहां से भी वो कौन सा कंडरिया महादेव मंदिर का भी वो शिव से ही लिंकअप है, यानी शिव भगवान को ही समर्पित है। तो वहां पर राजपूतों ने जो राजपूत थे चंदेलों ने, यानी राजपूत काल में चंदेलों ने खजुराहो में जो कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, वहां भी शिव की ही आराधना होती थी, ठीक है। बाकी और भी राष्ट्रकूटों ने भी एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों ने जो उस अच्छा राष्ट्रकूट उस राजा कौन था, तो कृष्णदेव प्रथम था। कृष्णदेव प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ, अच्छा, चंदेलों ने हो गया, राष्ट्रकूटों ने हो गया, पाल चंदेल, देखिए पाल चंदेल सेन वंश के अधिकतर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्राप्त होते हैं। यानी जितना आप पाल वंश देखेंगे, चंदेल वंश देखेंगे, सेन वंश देखेंगे, उसमें अधिकतर अभिलेख जो मिलेंगे उस पर ओम नमः शिवाय से प्राप्त होंगे, ओम नमः शिवाय से प्राप्त होंगे, उस पर उत्कीर्ण मिलेगा ओम नमः शिवाय का सिंबल ही। गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जानते हैं, जिससे मोहम्मद गजनवी में लूटने का प्रयास किया था, उसको तहस नहस कर दिया था। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि तहस नहस कब किया, मतलब तहस नहस कैसे कर दिया उन्होंने, तहस नहस को तहस नहस कब किया उन्होंने, तो तहस नहस करने के बाद बनवाया किसने, कि बनवाया भी तो होगा।
तो ये गुजरात में, पूछ सोमनाथ मंदिर कहाँ गुजरात में है। इसके शासनकाल में बनवाया, किसने बनवाया? चालुक्य शासक भीम प्रथम ने बनवाया। ये शिव जी का मंदिर है सोमनाथ मंदिर। अच्छा, मोहम्मद गजनबी ने क्या किया? मंदिर को तोड़ दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो उसके बाद किसने बनवाया? अहिलवाड़ के चालुक्य शासक, अहिलवाड़ के गुजरात में ही अहिलवाड़ नामक स्थान है। तो अहिलवाड़ के चालुक्य शासक कुमार पाल ने सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। फिर से उतना ही जोश के साथ पूजा अर्चना की जाने लगी। और एक राजा थे, उनका नाम हम बता देंगे। वो राजा थे, वहाँ पर जो कर लगता था ना सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा करने को, वो कर भी हटा दिया गया, ठीक ना। ये तो बात बहुत अच्छी थी। अच्छा, उन्हीं को आप देखेंगे, शिव को ही चोल शासक क्या थे? जय सिंह सिद्धराज थे, जिन्होंने तीर्थ यात्रा कर को हटाया था। अच्छा, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता। आप पूछ देगा, राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। राजेश्वर शैव मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस शैव धर्म के बारे में इतनी सारी जानकारियां थी। और क्या था? अब शिव के 8 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। शिव जी के 8 रूप हो जाएंगे। 8 रूपों में 4 रूप जो था उनका रुद्र रूप देखेंगे, विध्वंसकारी रूप। विध्वंसकारी रूप को जानना चाहेंगे? तो पहला रूप है रुद्र रूप, दूसरा सर्व रूप, और तीसरा उग्र रूप, और चौथा असनी रूप। असनी रूप होता है। और चार चार जो, और मतलब 8 में 4 हो गया। अब फिर 4 जो है वो क्या है? 4 जो है कल्याणकारी रूप बताया जाएगा, जिसमें भव, पशुपति, महादेव, संरक्षक कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, शिव के तीसरा नेत्र बहुत खतरनाक होता है। शिव जी का शिव जी का तीसरा नेत्र बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि तीसरा नेत्र ज्ञान, मतलब ये क्या है? तीसरा नेत्र से किसी मतलब चीज को भस्म भी कर सकते थे। वो ज्ञान का पुंज भी था, है उनसे, मतलब ज्ञान की दूरदर्शिता प्रतीक होती थी। यानी उनके तीसरे नेत्र से श्रेष्ठ ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक मालूम पड़ता था। और जो इनकी पिनाका पिनाका धनुष थी ना, पिनाका जो धनुष थी इनकी, वो बहुत ही खतरनाक थी, हैं। पिनाका धनुष और त्रिशूल, बज मतलब इनका त्रिशूल था, पिनाका धनुष थी। उसी पिनाका के नाम पर आज का जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पिनाका है, तो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती है पिनाका। तो उसी पर नाम हमारे मतलब डीआरडीओ ने बनाया है, पिनाका मिसाइल। तो पिनाका मिसाइल वही पिनाका धनुष के समान है, वही काम करती है। शिव जी के धनुष के नाम पर, पिनाका के नाम पर बनाया गया है। अच्छा, ये तो हो गया। देखो डिफेंस में जितने हथियार लगभग हमारे बौद्धिक पुराणों से लिंकअप कहीं कहीं। हाँ, पिनाका हो गई, पिनाका आकाश मिसाइल हो गई, पिनाका हो गई ब्रह्मोस, तो मान लीजिए ब्रह्मास्त्र के जगह पर हो गई। अग्निबाण, मतलब अग्नि मिसाइल, यानी अग्निबाण, अग्नि मिसाइल, बहुत सारे वो भी तो बाण है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बदल गई, समय बदल गया तो टेक्नोलॉजी बदल गई, बाकी वही तो अभी चला रहा है। अच्छा, अच्छा, देखते हैं शिव जी के पुत्र थे ना। शिव जी के कितने पुत्र थे? तो शिव जी के कितने पुत्र थे? शिव जी के 2 पुत्र थे। इन दोनों का नाम, एक कार्तिकेय थे और एक गणेश भगवान थे। कार्तिकेय जानते हैं इनके सवारी क्या होता है? इनका सवारी मयूर होता है। कार्तिकेय जी का सवारी क्या होता है? मयूर होता है। यानी यहाँ जाए तो शिव शिव जी के ही यानी रुद्र रूप है, रुद्र भी इनको कहा जाता है। तो इनके 2 पुत्र होंगे। एक का नाम कार्तिकेय और दूसरा नाम गणेश जी होगा। कार्तिकेय की सवारी मयूर होगा। कार्तिकेय का उपनाम स्कंद कुमार, महासेन, विशाख और षडानन होगा। और ये क्या होंगे? ये मुरुगन दक्षिण में बहुत ही प्रचलित है। यानी ये क्या है, जो कार्तिकेय भगवान है दक्षिण में मुरुगन, मतलब मुरुगन के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध। यानी यही है, कार्तिकेय जी को दक्षिण में मुरुगन के नाम से जाना जाएगा। इन्हें युद्ध का देवता जाना जाएगा, यानी ये देवताओं का सेनापति और युद्ध के देवता के नाम से जाने जाते हैं। यही कार्तिकेय दक्षिण में मुरुगन के नाम से जाने जाएंगे। और गणेश देखेंगे,
गणेश जो होते हैं उनको मंदिर देवता या बुद्धि के मतलब बुद्धि का देवता माना जाता है। जितने बौद्ध भिक्षु तिब्बत के बौद्ध भिक्षु होते हैं अपने घर में मंदिरों में गणेश जी की भी पूजा करते हैं। इनका उपनाम तो सभी जानते हैं पर वाचिक में आता है गणपति गजानन आदित्य पूज लंबेदर। इनका वाहन सभी जानते हैं मूस होता है, मूसक यानी मूस होते हैं इनके। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था? गणेश जी की पत्नी की दो पत्नियां होती हैं रिद्धि सिद्धि। पत्नियां कितनी होती हैं गणेश जी की? रिद्धि सिद्धि। यानी पहले जमाने में भी लोग देवता भी दो शादी करते थे हैं। रिद्धि सिद्धि दो दो पत्नियां थी, दो पुत्र थे इनके। एक का शुभ एक का लाभ। ब्याह शादी होती है तो शुभ लाभ लिखा होता है। गणेश जी का पूजा होता है पहले उन दोनों पुत्रों को शुभ और लाभ लिखा होता है गेट पर ही खूब बढ़िया से शुभ और लाभ। विद्या तथा विवाह पूजन के समय गणपति की पूजा की जाती है और शुभ लाभ लिखा जाता है। दोनों पुत्रों का नाम और गणेश जी की पूजा होती है। तो ये था शैव धर्म के कुछ डिटेल मैंने देख लिया। अब आते हैं मंदिर तो मैंने बता ही दिया है। शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर ये कंदरिया महादेव मंदिर एमपी में है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है क्या? कंदरिया महादेव का मंदिर है। अच्छा, चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। चंदेल शासक ने क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। इन्होंने क्या किया था? कंडरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था 11वीं शताब्दी में। शासक मतलब वो कौन था? चंदेल शासक था। नमो क्या था उसका? नमो गधदेव था। गधदेव चंदेल था। गधदेव मतलब चंदेल शासक गधदेव ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं यह खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है ये कंदरिया महादेव का मंदिर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कैलाश मंदिर। तो देखिए कैलाश मंदिर जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैलाश मंदिर हमारा ये देखिए एक कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। ये एलोरा में स्थित है। एलोरा में स्थित है। जानते हैं एलोरा कहाँ है? कमेंट करिए एलोरा कहाँ है, किस जगह है, कमेंट करके बताइए। हम लोग कमेंट करते ही नहीं है, हैं? कमेंट करके बताओ एलोरा कहाँ, मैं नहीं बताना। अच्छा, अब आते हैं शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय क्या है? शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार, वामन पुराण जानते हैं ना, वही भगवान विष्णु अवतार लेंगे वामना रूप में, यानी बौन। वामन मतलब बौना होता है और वो रूप लेंगे तीन ही पग में पूरा जमीनें नाप जाएंगे बचेगा। तो वो जो राजा बहुत अपने आप को क्या समझता था? बलि, राजा बलि था अपने आप को बहुत मतलब वो दानी समझता था। दान में तीन पग जमीन मांग के पूरा आकाश बताल सब नाप लेते हैं जो, और उसको पाताल में धंसा देते हैं। तो यमुना अवतार है, विष्णु के 10 अवतार है। अब कमेंट करेंगे तो यमुना अवतार के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि विष्णु के जो 10 अवतार थे उनके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए तो मैं करूंगा, अगर कमेंट आएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा, ये देखिए ये तो गए शैव संप्रदाय कि अब जान गए विष्णु के अवतार है वही में बावना वामना अवतार यानी बौने का अवतार रख के आएंगे और बलि को नाप डालेंगे पूरा आकाश पाताल। शैव जानते हैं शिव जी। पशुपति, पशुपत यानी पशुपति की संस्थापक कौन थे? पशुपति की पूजा मतलब ये देखिए शैव धर्म ही कई संप्रदाय में बट जाएगा। तो इसी में संस्थापक कौन होंगे? लकुसी, लकुलिस। लकुलिस को लोग क्या मानेंगे? शिव के अवतार माने जाएंगे, यानी शिव के लोग अवतार मानने लगेंगे। संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता के अनुसार इन्हीं को क्या ये शिव के अवतार है। यानी इनके मतलब इस जो सब मतलब जो पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस को शिव के अवतार माने जाएंगे। जो संप्रदाय के अनुयायी हैं इनको शिव के अवतार मानने लगेंगे। ठीक है। किस संप्रदाय के? किस संप्रदाय के? पशुपत संप्रदाय के। अब आ जाते हैं का
कपाली संप्रदाय, ये क्या होता है? जैसे भैरव, बाबा भैरव जानते हैं ना, जैसे दुर्गा जी बाबा भैरव में बहुत युद्ध होता है, तो भैरव शिव के अवतार माने जाएंगे। जो भैरव के अनुयायी होंगे वही क्या होंगे, वो क्या क्या करेंगे, वो जो सूरा का सेवन करेंगे, मांस को भक्षण करेंगे, खाएंगे, और हाथ में नरमुंडी लिए रहेंगे, यानी हड्डी वाला मुड़िया नहीं सब पहन लेते हैं, वही लेते रहते हैं। इनका यही सिंबल है, ये शिव के भक्त हैं। जानते हैं शिव के भक्त मीट मछली सब खाते हैं, बाबा भैरव का अवतार है। ये कौन सा संप्रदाय है? ये थे कपाली संप्रदाय के बाबा भैरव पैदा हुए थे, इनको शिव के लोग अवतार मानने लगे थे, और शिव ने इनकी रक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन उसके अनुसार चले नहीं। हाँ, शिव के ही लोग अवतार मान के इनकी पूजा करते थे बाबा भैरव की। तो जानते मान दो सब लोग खाते थे, दुर्गा जी में उनके में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। अच्छा, अब क्या है? अब कालामुख, कालामुख क्या है? अतिमार्गी, अतिमार्गी, इनका एक अवतार था, इनका एक क्या था, संप्रदाय था कालामूर, कालामुख, यानी मुख काला, जो जिनका मुख काला होता था, और ये अपने, इनका मुख काला होता था, और ये क्या करते थे, अपने शरीर पर भस्म उसमें लगा के घूमते थे सब, मतलब एकदम राक्षसी कर सकते थे। वो भी शिव के मतलब शिव के कालामुखी संप्रदाय से संबंधित थे। अति गार्गी, वो मतलब अतिमार्गी, ये अपने शरीर पर ऐसे सींग सींग टाइप का होता था, मतलब सींग टाइप होता था, और पूरे शरीर पर भभूत लगा के घूमते थे सब। हम्म। शिव पुराण में देखे होंगे, ओम नमः शिवाय में, तो आपको अच्छे से मालूम होगा। शिव के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे, पूरे शरीर पर भभूत लगा, और बड़े बड़े बाघ, बड़ी बड़ी आंखें, और काला मुख लिए घूमे से। अच्छा, अब आने की कोशिश करते हैं भागवत धर्म। ये भी प्राचीनतम धर्म है, भागवत धर्म भी प्राचीनतम धर्म है। तो थोड़ा भागवत धर्म के बारे में, ये तो 100 धर्म के बारे में हमने जानने की कोशिश करी, क्या है कहाँ है, ठीक है। अब थोड़ा भागवत धर्म के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भागवत का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण याद आएंगे आपको, हैं। इनकी प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसमें कृष्ण, जैसे भागवत गीता आप जानते हैं, प्रवर्तक कौन है? विष्णु, विष्णुवंशी कृष्ण। अच्छा, तो कृष्ण यानी कृष्ण मतलब गोकुल में रहते हैं, जानते हैं मथुरा में इनका जन्म होता है। गोकुल बहुत प्रसिद्ध है, यानी गोकुल और मथुरा इनके जीवन से कितना रिलेट करता है। तो आते हैं पहले कृष्ण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। कृष्ण जो थे, ये कृष्ण जी जो थे, इसको ऐसे कर लेते हैं। जो कृष्ण जो जी थे, इनके देवकी जानते हैं, देवकी और वासुदेव इनके माता पिता होते हैं। कृष्ण जी के माता पिता देवकी और वासुदेव होते हैं। यशोदा और नंद के पालनकर्ता माता पिता होंगे, यानी छोटे पे जानते हैं जेल में रहते हैं, स्टोरी आपको पता होगा अगर आप कृष्ण लीला देखे होंगे। तो इनके जानते हैं कि देवकी और वासुदेव इनके जन्म के माता पिता होते हैं, और लालन पालन करने वाले माता पिता यशोदा और नंद और यशोदा होते हैं। इन्हीं के घर में पले बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद ना आके कंस के साम्राज्य को उखाड़ते हैं। हल्की कंस इनका मामा था, लेकिन वो प्रजा को बहुत सताता था, और मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का था। अच्छा, बलराम क्या था? यशोदा नंद का पुत्र, यानी यशोदा और नंद का पुत्र था। बलराम यशोदा और नंद के पुत्र थे। उपनाम हलधर था। यानी अब देखिए, ये तो देवकी जन्म के माता पिता इनके देवकी व वासुदेव हैं, लेकिन बलराम यशोदा और नंद के पुत्र होंगे, और इनके भाई भी कहलाएंगे, क्योंकि जन्म के लालन पालन से ही होता है ना। तो इनको हलधर के नाम से जाना जाता है, बलराम को। कंस इनके मामा होते हैं। जरासंग मामा का ससुर होता है, यानी कंस के मामा का ससुर क्या होता है? जरासंग होता है, ठीक है। कंस राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। इसका मामा होते हैं, लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति को होता है, इसीलिए उसके साम्राज्य को अंत करने के लिए भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं वहां पर। अच्छा, कंस हो गया, जरासंध हो गया। संदीपनी वो, संदीपनी कौन होते हैं? इनकी संदीपनी वो उप मुख्य जो होते हैं, ये कृष्ण जी के क्या होते हैं? गुरु होते हैं। अभी जो छांदोग्य उपनिषद मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद में देखा जाएगा तो इनके गुरु घोरा
उनके गुरु का नाम घोड़ा अंगिरस है। घोड़ा अंगिरस इनके गुरु होते हैं। यही मतलब वास्तविकता है, इसी को लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, जो घोड़ा अंगिरस है। यही श्री कृष्ण जी के गुरु हैं, और ये छंदोग उपनिषद में मिलता है। अच्छा, राधा इनकी प्रेमिका होती है कृष्ण जी की, जानते हैं प्रेमिका होने के बावजूद इसे शादी नहीं होती है, लेकिन यही कृष्ण जी की प्रेमिका राधा, और कृष्ण को कौन नहीं जानता। राधे 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 राधे, राधे कृष्णा, बताइए इन्हीं के नाम पर चिपक गई राधा और कृष्णा। प्रेम कहानी बहुत अटूट, विकराल विकराल रूप ले रहा था। हाँ। रुक्मणी इनकी पटरानी यानी प्रदुम्न की माता थी। प्रदुम्न कौन था? कृष्ण जी के पुत्र थे, और इनकी पत्नी का नाम क्या था? अब कहा जाता है कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन शादी जो रुक्मणी से हुआ था, उन्हीं से उनका पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था प्रदुम्न। प्रदुम्न की माता थी रुक्मणी, और प्रदुम्न कृष्ण का लड़का था। अतः जाबंती कौन थी? रानी व सांबा की माता थी। प्रद्युम्न जान गए कृष्ण जी का पुत्र था, सांबा भी कृष्ण जी का पुत्र था, अनिरुद्ध भी ये क्या था? कृष्ण जी का पौत्र था, यानी इनके लड़के का लड़का था। द्वारका राजधानी थी, कृष्ण जी की राजधानी कहाँ थी? द्वारका थी। अच्छा, अब देखिए, ये तो सारी चीजें हो गई, कृष्ण जी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है पांडिनी ने। पांडिनी अपने ग्रंथ में लिखा है क्या? पांडिनी ने लिखा है कि वह भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख पांडिनी ने किया है। हम्म। कादम्बरी के रचयिता बाण भट्ट आएंगे, वो भी स्वधर्म संप्रदाय को मानते थे। हैं, लेकिन यहाँ पांडिनी ने क्या किया है? अष्टाध्यायी में पांडिनी ने लिखा है, चर्चा किया है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक। अब भागवत धर्म में कौन सा मिलता है देख लेते हैं। जैसे विदिशा, विदिशा यानी बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत गीता के बारे में। देखिए इसमें हेलियोडोरस यानी भागवत, और वासुदेव यानी देव देवस, अपोलोडोस, अपोलोडोस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह नजर आते हैं। क्या आते हैं? भागवत धर्म के चिन्ह नजर आते हैं। आइए भागवत धर्म के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। डिटेल क्या जानते हैं? जानते हैं कि ये भागवत धर्म जो महाभारत मतलब कृष्ण किस समय होते हैं? महाभारत के टाइम पे होते हैं। ये महाभारत इन्हीं के समकालीन होता है, इन्हीं के महाभारत में अहम रोल निभाते हैं, और पांडवों का साथ दे करके जीता भी देते हैं। तो इसमें इसमें श्रीमद् भागवत गीता जो होता है वो मतलब सबसे क्या माना था? धर्म, धर्म पुराण, पुराण माना गया है। यानी गीता क्या है? गीता को ही मतलब क्या माना गया? मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। इसमें प्राप्ति के 3 मार्गों का उल्लेख है, जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का उल्लेख है। हाँ। अच्छा, इसमें इसमें क्या है? इसमें देखेंगे इसके समकालीन जो था, इसमें भक्ति भक्ति के सिद्धांतों को सबसे पहले गीता में ही स्पष्ट किया गया है। भक्ति के सिद्धांतों को सबसे पहले गीता में स्पष्ट किया गया है। हाँ। और हिंदुओं की गीता को मुस्लिमों के कुरान, हिंदुओं के गीता को मुसलमानों मतलब मुस्लिमों के कुरान, मुसलमानों के कुरान, ईसाइयों के बाइबिल के समतुल्य पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यानी मुस्लिमों का जो कुरान होता है और ईसाइयों का बाइबिल बाइबिल जो होता है, उसी के समकालीन गीता को ही माना जाता है। गीता में बहुत सारा जिंदगी जीने का राज है, मतलब एक सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए गीता बहुत ही मार्गदर्शन साबित होती है। तो सब टाइम मिले तो गीता पढ़ा करिए, गीता से बहुत सारे ज्ञान, जीवन को जीने का मतलब जीवन का मकसद क्या होता है, गीता में बहुत एक्सप्लेन किया। गीता से हमें दैनिक जीवन में जीने का बहुत सारा मतलब ज्ञान मिलता है। दैनिक जीवन में क्या चीजें कैसे हैं, सत्य का मार्ग क्या है, जीवन क्या है, गीता से सारी चीजों की ज्ञान मिलता है कि कर्म और ज्ञान और भक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है, और दुनिया के धार्मिक ग्रंथों के समकालीन माना गया है।
अच्छा, अब आ जाते हैं, अब कहाँ जाते हैं, अब आते हैं मोरा, यानी क्या है, मोरा, गोपियाँ कहती हैं मोरा यानी मथुरा, मथुरा यानी पंचवीर, ये क्या है, पाषाण लेख, पत्थरों के लेख पर मिलता है, पाषाण लेख। अब देखिए सत, संकट, संकट, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम और अनिरुद्ध। अनिरुद्ध क्या है, इनकी पौत्र हैं, और सांबा इनके पुत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, वासुदेव जान ही रहे हैं, संकर्ण क्या है, इन्हीं को कहा जाता है संकर्ण, संकर्ण इन्हीं को कहा जाता है, ठीक ना। अब आगे इनके बारे में क्या जानेंगे, कृष्ण भगवान के बारे में। गुप्त नरेश, जो गुप्त नरेश वैष्णो मतानुयायी होते हैं, गरुड़ क्या होते हैं, गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह होते हैं गरुड़, ठीक है। अच्छा, चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह क्या है, चतुर्व्यूह, ये क्या, संकीर्ण यानी बलराम को कहा जाएगा, सॉरी वहां से कृष्ण को बोला था, बलराम को सत संकर्ण, देख रहे हो, ये संकर्षण, संकर्षण क्या है, बलराम, संकर्षण बलराम को कहा जाएगा। बलराम कौन, वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न होते हैं, वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न होते हैं, वासुदेव और रोहिणी, वासुदेव यानी रोहिणी से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इनके जानते हैं ये कृष्ण जी का भाई होते हैं। और प्रद्युम्न जो होते हैं, ये देखिए, ये चतुर्वी मतलब उनके परिवार के बारे में बताने की कोशिश की गई है। प्रद्युम्न जो होते हैं कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र होते हैं, और अनिरुद्ध जो होते हैं प्रद्युम्न के पुत्र यानी कृष्ण के पौत्र हो जाएंगे। मतलब अनिरुद्ध क्या होते हैं, अनिरुद्ध जो होते हैं ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं, प्रद्युम्न कृष्ण जी के पुत्र हैं, तो कृष्ण के नाते हो जाएंगे यानी पौत्र हो जाएंगे। वासुदेव वो जान ही रहे हैं, कृष्ण वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव के जन्म के माता पिता होते हैं कौन, वासुदेव जो होते हैं वही क्या होते हैं, कृष्ण के पिताजी होते हैं वासुदेव, वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण। और इनकी माता, जन्म की माता देवकी होती हैं, लेकिन लालन पालन यशोदा के घर में होता है, यशोदा नंद, यशोदा नंद के लाल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अलवार संत, अलवार संत क्या होते हैं, अलवार संत होते हैं दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसारक होते हैं। अंडाल, आंडाल क्या होते हैं, ये एकमात्र साध्वी अंडाल कहलाते हैं। इस यहाँ के बारे में इतना ही, और देखेंगे क्या, हरे कृष्ण, अब तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए हमने पूरा पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। अब देखिए भागवत धर्म से, ये तो ये हो गया भागवत धर्म के बारे में हम लोग जान लिया। भागवत धर्म में विष्णु के कितने हैं, ये श्री कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ा, इसमें विष्णु विष्णु के बारे में पढ़े, विष्णु के कितना, विष्णु के अवतार आ जाएंगे, 10 अवतार होंगे। तो अवतार के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं। विष्णु के 10 अवतार होंगे, जिसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार होगा, जिसमें वो कछुआ का मतलब इसमें मछली का अवतार लेंगे। पूर्व अवतार में वो क्या लेंगे, कछुआ का अवतार लेंगे और समुद्र मंथन में मदद करेंगे। उसके बाद तीसरा अवतार वाराह अवतार होगा, जो पृथ्वी को एक राक्षस समुद्र में डूबने ले जाएगा, तो उसको मतलब सुगर का रूप रख के उसको अपने मतलब मुंह पर घेर के ला करके ऊपर कर देंगे। लेकिन बात आती है, जो राजा पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में चुरा रहा था, और जब समुद्र पृथ्वी पर ही है, तो पृथ्वी को कैसे टांग के समुद्र में ले जा रहा था, हाँ? तो ये तो समझ में आता, हाँ हो सकता है वो हमसे उनका विज्ञान अधिक ज्ञानवान हो, तो वो पृथ्वी को चुरा कर दूसरे ग्रह पर लेके चला जा रहा हो, दूसरे लोक में लेके चला जा रहा होगा, और वहाँ समुद्र रहा होगा, यानी वो पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर समुद्र की खोज कर लिए होंगे, तभी तो दूसरे ग्रह पर लेके जा रहा था, हाँ? जो राक्षस था, तो इन्होंने वहां से समुद्र में से पृथ्वी को उठा के लाकर फिर अंतरिक्ष में रख दिए हैं वो, तो वारा अवतार,
सुअर का अवतार। अच्छा, नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप ने मांग लेता है ऐसा वरदान कि न देवता मारे, न आदमी मारे, न आकाश मरू, न पाताल मरू, न वस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न शाम को मरू, न रात को मरू, न सुबह में मरू। तो वो ऐसे इसको कंडीशन में नरसिंह आधा आदमी आधा जानवर का अवतार लेते हैं और उसको पैर पर अपनी जांघ पर रख करके गदबेर के टाइप में मार देते हैं नाखूनों से। नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है। उसके बाद वामनावतार आता है। बलि राजा बहुत घमंड करता है, दान का दानी बनता है, तो वामनावतार यानी बौने का रूप धर के आते हैं। भगवान विष्णु और तीन ही पग में पूरा आकाश पाताल पृथ्वी को नाप लेते हैं और इसको पाताल में धंसा देते हैं राजा बलि को। अब उसमें परशुराम अवतार आ जाएंगे, छत्री विहीन करने की प्रतिज्ञा लेंगे, कहेंगे कि 10-10 बार छत्रियों का विहीन करेंगे। ते परशुराम अवतार आ जाएंगे। उसके बाद क्षत्रिय अवतार ले लेंगे, राम राम आएंगे, रावण का नाश करेंगे, जो श्रीलंका में अतताई बन जाता है, लोगों को सताता है, तो उस पाप को नाश करने के लिए श्री राम अवतार लेंगे। उसके बाद कृष्ण अवतार आ जाएंगे। कृष्ण अवतार आएगा, ये सब भागवत धर्म ही है। कृष्ण अवतार आ जाएंगे, कृष्ण अवतार आ जाएंगे। उसके बाद से देखेंगे कि गोकुल मथुरा की नगरी में घूमेंगे और राधे कृष्णा अभी भी मथुरा की गलियों में गाते हुए झूमते हुए नजर आएंगे लोग। तो मथुरा गोकुल इसके लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण जी ने कृष्ण अवतार लेकर के क्या किए, गौ वंश को बढ़ावा दिए, मतलब गौों के माखन को खा खा करके लोगों को ये परिचय दिए कि मक्खन में कितनी ताकत है, मक्खन में ताकत की क्या कमाल होता है, उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। उसके बाद क्या हुआ, इसको बुद्ध जी को नौवां अवतार मान लिया जाता है। अब देखिए, कृष्ण जी का अवतार महाभारत के टाइम होता था। महाभारत कब हुआ था? 950 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जो गुरु थे जैन धर्म के, तो जैन धर्म के लोग 22वें गुरु जो थे उनको कहते 22वें गुरु के क्या थे, ये शिष्य से श्री कृष्ण। तो अब यहाँ जैन धर्म के शिष्य थे, यानी जैन धर्म के 22वें तीर्थकार जो हुए उनके शिष्य श्री कृष्ण जी को बताया जाता है। तो हो सकता है उसी समकालीन में हुआ हुआ, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। कहीं कहीं एनसीईआरटी में 540 दिया, लेकिन एनसीईआरटी में पुरानी एनसीईआरटी में 500 महावीर स्वामी का जन्म 540 दिया है, 540 ईसा पूर्व में। लेकिन जो न्यू सूत्र के अनुसार है 599 में हुआ था। तो देखेंगे तो लगभग में पीछे जाएंगे तो वही टाइम आ जाएगा 950 के आसपास में श्री कृष्ण जी, मतलब महाभारत होता उसी समय श्री कृष्ण जी होते होंगे और उसी समय 22वें तीर्थकार यानी जैन धर्म उस समय चल रहा था। जैन धर्म जो पहले तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे ना। तो कृष्ण जी के समकालीन से और आगे थे, जैन धर्म और पुराना है। श्री मतलब कृष्ण जो कृष्ण जी और जन्म लेंगे वो तो और इधर लेंगे ना। तो ये माना जाता है कि बुद्ध का अवतार है, कृष्ण जी के बाद बुद्ध आएंगे, तो बुद्ध का अवतार भी विष्णु का अवतार मान लिया जाएगा। उसके बाद अब माना जाता है 10वां अवतार, जिसमें माना जाता है विष्णु कलिक अवतार में आएंगे। सफेद घोड़े पर सवार होकर के हाथ में नंगी तलवार को धारण करके आएंगे और जो कलयुग में अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को खत्म करके दूसरे अवतार में लेके जाएंगे पृथ्वी को। दूसरे अवतार की शुरुआत करेंगे, दूसरे युग में पृथ्वी को लेके जाएंगे। तो विष्णु जी कब आएंगे, क्योंकि अब दुनिया में भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम कहते विष्णु जी जल्द से जल्द आए, और पहले आते तो हम लोग को जल्द से जल्द इसका लाभ मिलता। कब आएंगे अब पता नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी अवतार लेके आइए। कली का अवतार में आना है, आप आइए। हो सकता है कोई इसी में अवतार हो, आप भी हो सकते हैं। अच्छा कर्म कीजिए लोगों के प्रति। तो देखिए, अगर आप सुनना चाहते हैं अभी और क्या हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे नाथ संप्रदाय क्या होते हैं। नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए, नाथ संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि गोरखनाथ मंदिर जो खिच्चड़ मेला चढ़ता है गोरखपुर में, जानते होंगे। गोरखनाथ मतलब धाम है, गोरखनाथ का मंदिर है, जिसमें कहा जाता है कि गोरखनाथ
गोरखनाथ में खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो खिचड़ी क्यों चढ़ाई जाती है? खिचड़ी क्योंकि क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण एक बार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो इनके जितने भी संत लोग थे, इनके जो सेवक लोग थे, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से मुकाबला कर रहे थे। तो खाना बनाने के लिए टाइम ही नहीं बचता था, तो वहीं खिचड़ी बनाने का शुरुआत की। तो खिचड़ी बहुत ही मतलब टेस्टी थी, बहुत ही मतलब उसमें ताकत, मतलब बहुत पौष्टिक हुआ करती थी, उसमें बहुत ताकत होती थी। और खिचड़ी खा खा करके जो नाथ संप्रदाय थे, यानी गोरखनाथ के जो चेला थे, खिचड़ी खा खा करके मतलब खिलजी की सेनाओं को पछाड़ करके यहाँ से हरा कर भेज दिया। तो खिचड़ी की ताकत को मनाने के लिए, खिचड़ी की ताकत को इजहार करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, खिचड़ मेला लगता है तो लगभग 1 महीना तक ये चलता है। तो लोग ला के खिचड़ मेला चढ़ाते हैं, खिचड़ चढ़ाते हैं। नेपाल से भी लोग लगभग हजारों की संख्या में आते हैं खिचड़ यहाँ चढ़ाने। तो क्योंकि उस समय नेपाल अलग नहीं हुआ था जब उसका आक्रमण हुआ था, तो वो भी लोग आते हैं यहाँ पर चढ़ाने। तो अब जाते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो नाथ संप्रदाय के बारे में बताएंगे। अगर अगर कमेंट आपका रहता है कि हाँ नाथ संप्रदाय के बारे में जानना है और डिटेल से, तो कमेंट करेंगे तो बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जय हिंद। आप देखिए अब यहाँ खत्म हो रहा है हमारा ये प्राचीन धार्मिक आंदोलन, खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे महाजन पद, यानी महासुर महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है। और हम लोग एक शिकायत आप लोगों से, वीडियो नहीं शेयर करते हैं हमारी, वीडियो शेयर करिए जिसको आवश्यकता है, जिसको मेरी आवश्यकता है। एकदम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ, एकदम हिस्ट्री को जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। और देखिए किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री पूछी जाती है तो इसके लिए जो भी देखेगा सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जिसकी आवश्यकता हो उसके पास तक मेरी मेरी क्लास को पहुंचाने का कष्ट कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।